हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा फिर से मैं आपके सामने अपना जो तीसरा पार्ट IUPAC का है वो मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको मैं और कोई अलग टॉपिक पढ़ाऊँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फिजिक्स में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा यानी वैद्युत पढ़ाऊँगा। तो इससे पहले हम ये बात आपको बता दें कि ये तीसरा पार्ट IUPAC का है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे IIT का हुआ, नीट का हुआ, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं IUPAC से। ठीक है, तो रासायनिक नाम जो आपको रखने हैं उसके बारे में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। हर एक वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और वो क्वेश्चन मैं फिर से आपसे ये आंसर लेना चाह रहा हूँ। किसी लड़के ने ये नहीं बताया कि C2H2 जो हमने आपको बताया था इसका जो दूसरा नाम है एथाइन, तो सभी ने बताया, एथाइन तो सभी ने बताया, लेकिन इसका सही नाम जो होता है क्या होता है, यानी IUPAC के माध्यम से ही इसका एक दूसरा नाम है, वो भी मैंने आपसे पूछा था। तो देखिए, आपको वीडियो पढ़ने का एक अच्छा ये लग रहा होगा कि कम से कम मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं और आप उस क्वेश्चन को देखिए, उसको देखने के बाद उसका आंसर जरूर दीजिए। आज के वीडियो में भी मैं लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे दूंगा। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि C2H2 का पूरा नाम क्या था। मैंने आपसे ये कहा था कि ये CnH2n-2 फैमिली का था, तो इसीलिए इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग एल्केन से ई हटाकर YnE जोड़ देते थे या YN जोड़ देते थे। ठीक है, जो भी है आइन जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? आइन जोड़ते थे। तो ये तो हमारा क्या हो गया? एथाइन, ETHYN, एथाइन तो हो गया, एथाइन तो हो गया। लेकिन एथाइन का दूसरा नाम भी क्या है? एसिटिलीन है, एसिटिलीन है। कहीं कहीं पर एसिटिलीन लिखा रहता है, एसिटिलीन, इसका नाम एसिटिलीन है। तो ये आपका हुआ आंसर। आपके एग्जाम में अक्सर जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां पर ये चीज नहीं देता है, वहां पर ऐसे दे देगा कंपाउंड C2H2 का IUPAC नाम है, तो ये चीज नहीं देगा। क्या नाम है? एथाइन नहीं देगा, एसिटिलीन दे देगा। तो इससे आप थोड़ा सा क्या होंगे? कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने की वजह से आपसे गलत आंसर भी लग जाएगा। ठीक है, तो कम से कम इसके साथ में ऑप्शन ये देगा, एसिटिलीन देगा, एथीन दे देगा, एथीन देगा, और फिर क्या नाम है? मेथीन यानी मेथाइन दे देगा, मेथाइन दे देगा, और एक नानाब्दी दे देगा। अगर आपका दिमाग काम करेगा, जरा सा थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, तो हमको लगता है ये एग्जाम में ये आंसर करेंगे, या तो बहुत ज्यादा आपको अगर दिक्कत होगा तो ये कर देंगे। क्योंकि अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ने को मिला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। कोई भी टॉपिक आप जाने तो बेहतरीन से जाने। अगर आप बेहतरीन से नहीं जाने हैं ये चीज कि हम लोग CnH2n का के दूसरे कार्बन का 2 नाम होता है, एक होता है एथाइन और दूसरा नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन होता है। अगर ये चीज आप नहीं जाने तो 100% आप रॉन्ग कर देंगे। हो सकता है नानाब्दीज या एथीन, एथीन क्योंकि एल्कीन के लगभग में जाएगा, और ये चीज यानी एल्कीन के लगभग में जाएगा, और ये एल्कीन का एथीन आप जानते हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फार्मूले को सेट करना, बहुत सी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगी कि ये CnH2n क्या था? एथीन था, एथीन था कि CnH2n-2 था, क्या एथीन था कि एथाइन था? तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। और दूसरी बात, अच्छे से पढ़िए उसको, बेहतरीन से। कोई भी टॉपिक सीखिए तो बहुत बेहतरीन से सीखिए, नहीं तो आपके लिए दिक्कत तो होगा ही। कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं। जब आपको कोई टॉपिक पढ़े हो उसमें जरा से कंफ्यूजन है तो उसको 2 बार 3 बार अपनी गलतियों को सुधार लो। ठीक है, चलो मैं अगले टॉपिक पे चलता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन इस वीडियो में पहले ही छोड़ देता हूं कि इसका नाम क्या रहेगा। मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं एथेनल मेथेनल यानी मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मैंने आपको पढ़ा दिया था भाई, एल्डिहाइड मैंने आपको पढ़ाया था। एल्डिहाइड में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि HCHO का पूरा नाम क्या होता है? IUPAC नाम इसका होता है, मैं बता भी दे रहा हूं, IUPAC नाम इसका होता है मेथेनल। तो इसका IUPAC का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम क्या होता है मैं आपसे पूछूंगा। ये दूसरी वीडियो में मैं इसका जिक्र भी किया हूं कि किसी समूह के साथ में H जुड़ता है तो उसका नाम क्या होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताया भी हूं, बट आपसे मैं कोशिश करता हूं कि अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूं अपने दूसरे टॉपिक पर। एल्कोहल मैंने पढ़ाया था आपको, एल्डिहाइड मैंने पढ़ाया था। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या? कीटोन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कीटोन। आज हम आपको कीटोन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे भाई? कीटोन। आज हम आपको कीटोन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कीटोन में आपको यह ध्यान देना है कि कीटोन है क्या, कीटोन है क्या,
ये एक प्रकार का समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। ये किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड के रूप में लिखा मिलता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब इधर भी कोई ना कोई एल्किल मूलक और इधर भी कोई ना कोई एल्किल मूलक जुड़ा रहता है। बात समझ लो, एल्किल मूलक मतलब R, एल्किल मूलक डैश का R डैश का मतलब हो सकता है इधर CH3 हो तो हो सकता है इधर C2H5 हो। ये भी क्लियर है कि CR दोनों तरफ जुड़ सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं इस बात का कि मतलब सर जी R है तो R डैश, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ आपको यहां पर निर्देश दिया कि हो सकता है इधर कुछ और जुड़ा हो एल्किल मूलक, हो सकता है इधर एल्किल मूलक का कोई और समूह जुड़ा हो। बात समझ रहे हैं? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या ले रहे हैं। यहां पर देखिएगा, हमने आपसे कहा आप कि कोई भी कीटोन समूह है, यानी कीटोन समूह का पहचान करने के लिए किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में वो बीच में CO यानी CO सिंगल बॉन्ड इधर भी रहेगा, सिंगल बॉन्ड इधर भी रहेगा। कुछ लड़के इसको इस तरह से लिख देते हैं, इसमें और इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है भाई। हाँ, ये आपका समूह है, ये आपका एलिमेंट है, ये आपका समूह है, ये आपका एलिमेंट है। ये कोबाल्ट एलिमेंट अर्थात C के साथ में अगर कहीं पर भी C के साथ में कैपिटल ऑक्सीजन दिखाई दिया तो वो कीटोन समूह तो बन जाएगा या मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर कभी भी C के साथ में इसी चीज को, अगर यही कीटोन समूह को आप एग्जाम में CO ऐसे लिख दिए तो 100% पूरी तरह से गलत हो गया। तो आपकी कमियां जो होने वाली हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं ताकि आप ऐसी कमियां ना करें। कोबाल्ट है तो CO C कैपिटल O स्मॉल में लिखिएगा। वो एक प्रकार का आपका कहीं पर उत्प्रेरक जैसा काम करेगा, वो कंपाउंड में इस तरह के हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई कि कहीं पर भी कोबाल्ट और कीटोन दोनों आएंगे तो उनका पहचान करोगे कैसे। ठीक, अब हमने कहा कि जो हमारा कीटोन है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर हम करेंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, इसमें क्या नाम है, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन की संख्या में से, कार्बन की संख्या यानी एल्केन जो है, एल्केन में से हम लोग एल्केन में से E को हटाकर प्लस O यानी E जोड़ देते हैं, जिसका नाम होता है ओन। क्या होता है ओन, जिससे इसका पूरा का पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्केनोन हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्केनोन। इसे हम लोग कहते हैं एल्केनोन। बात समझ में आए? तो ये चीज आपको समझना था कि कीटोन समूह अगर किसी भी कंपाउंड में कीटोन समूह दिख रहा है तो उसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो उसका IUPAC नाम लिखने के लिए एल्केन से E हटाकर O यानी E ओन जोड़ देते हैं, जिससे उसका पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्केनोन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अब जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि CO इधर लगा है CH3, इधर भी CH3, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कंपाउंड में कभी भी देखो, कोई भी यौगिक हो, कोई भी सूत्र हो, कार्बनिक रासायनिक का कोई भी सूत्र हो, उस सूत्र में जितने कार्बन आते हैं उनका कैलकुलेशन होता है। चाहे वो आपका समूह का कार्बन हो तो भी सभी को जो यहां पर गिनना है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन से क्या बनता है, प्रोपेन बनेगा भाई। प्रोपेन से E हटेगा, O यानी E जोड़ दिया जाएगा, जिससे इसका नाम पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। बोलिए, लेकिन यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन है, इसका कुछ और नाम भी होता है, इसका कुछ नाम और भी होता है, वो आप बताओगे। इसका कुछ नाम और है, कुछ नाम इसका और है, वो आप बताओगे। वो क्या है, वो आप बताओगे। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज मैंने आपको बताया कि जब कभी भी मैंने आपको समूह बताया तो समूह के साथ में जरूर मैं बताता हूं। देखो, इधर भी मेथिल लगा है, इधर भी मेथिल लगा है। मैं हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, इधर भी मेथिल लगा है, इधर भी मेथिल लगा है, तो मेथिल कीटोन मेथिल कहोगे, नहीं कुछ और कहोगे, वो आप बताओगे। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल बताऊंगा, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CO CH3। अगर हमसे कोई कहता भाई कि इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो बिल्कुल आप बता सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से क्या होता है, हेक्सेन होता है। E हटा प्लस O यानी E जोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो चलिए इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, कीटोन भी हमने क्लियर कर दिया आपका। चलिए बताइए, कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक क्या है आपका, कीटोन के बाद, कीटोन के बाद आपका होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसमें
यानी इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड COOH लगा रहता है। इसमें क्रियात्मक समूह, इस क्रियात्मक समूह यानी इस प्रकार के यौगिक में सिंगल बॉन्ड COOH लगा रहता है। जो भी हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा इधर ही जुड़ सकता है, ना कि इधर, क्योंकि इधर इसकी शाखा नहीं है। यानी इसी कार्बन के पास, यानी इसी कार्बन के साथ में जुड़ेगा। अर्थात किसी भी कंपाउंड, किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में लास्ट में आपको कभी भी COO दिखाई दिया, COOH दिखाई दिया, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा। किसका होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा। तो इसका आईपीसी नाम हम लोग लिखते कैसे? इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए कार्बन में यानी एल्केन जो होता है, एल्केन बहुत महत्वपूर्ण है भाई। एल्केन से ई हटाकर हम लोग ओइक एसिड जोड़ देते हैं, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? एल्केनोइक एसिड, या हम लोग कहते हैं एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, यानी एल्केन से ई हटाया, ओइक एसिड जोड़ा, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो गया? एल्केनोइक अम्ल या एल्केनोइक एसिड हो गया। बात समझ में? एसिड को तो हम लोग अम्ल कहते हैं। अब हमने आपसे ये चीज कहा, तो आप चलिए इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। अब आप एक चीज बताइएगा, यहां पर ये दो क्वेश्चन मैंने दिया, एक एल्डिहाइड में दिया, एक कीटोन में दिया आपको करने के लिए, और एक क्वेश्चन इसमें भी मैं दूंगा। एक एग्जांपल में लेता हूं, COOH, इसका पूरा नाम क्या होता है? यानी कि हमने कहा, फिर देखो, फिर से मेरी बात को ध्यान में रखो, मैंने कहा किसी समूह के साथ में अगर हाइड्रोजन केवल अगर हाइड्रोजन आपका जुड़ता है तो उसका नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताया हूं, तो दूसरे वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। हाँ, एक बात, अगर आप पहली बार ये देख रहे हो तीसरा पार्ट, तो मत देखिएगा, पहला देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा, तब आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगी, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या करेंगे? इस पूरे कंपाउंड में कार्बन की संख्या कितनी है? एक कार्बन है, C बराबर 1 है। एक कार्बन से आपका क्या बनता है? मेथेन बनता है। मेथेन से ई हटाइए, ओइक एसिड जोड़िए। क्या जोड़ना भाई? ओइक एसिड, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड हो जाएगा, यानी मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब मेथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? आप इसका दूसरा नाम बताएंगे, दूसरा नाम आप बताएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जरूर आप लोग कमेंट में किया करो, ऐसे गैर जिम्मेदार की तरह मत रहा करो, जरूर इसका आंसर बता दिया करो, ठीक है। चाहे जैसे बताओ, इसका नाम जरूर बताओ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और हम लेना चाहेंगे, बुक में दिया है। जैसे हमारा है CH3 CH2 COOH। चलिए इस तरह से एक लंबा सा ले रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन, C बराबर 4 होता है। इससे ब्यूटेन होगा भाई मेरे, ब्यूटेन से ई हटा, ओइक एसिड मैंने जोड़ दिया, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक, क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड, यानी ब्यूटेनोइक अम्ल। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आप सब कोशिश तो ये कीजिए कि वीडियो को जब आप सब देखते हैं तो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूं, इतनी बेहतरीन आईपीसी आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा। और भी वीडियो आप सर्च मार के देख लो, ठीक है। मैं पूरी तरह से क्लियर कराना चाह रहा हूं कि कभी भी आपके दिमाग में ये टेंशन ना रहे कि आईपीसी से यानी कार्बन चैप्टर से या हाइड्रोकार्बन से 14 नंबर का लगभग आता है, हाइड्रोकार्बन से लगभग 14 नंबर का आता है। तो ये ना रहे कि आपका ये भी टॉपिक छूट रहा है, ठीक है। तो कम से कम इन चीजों को आप विशेषकर ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, कीटोन भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा, में आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें। देखिए, कार्बोक्सिलिक खत्म हो गया, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं एनहाइड्राइड। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे। देखिए ये थोड़ा सा मजेदार है, इसमें सिंगल बॉन्ड CO, फिर ये सिंगल बॉन्ड CO, और ये आपका क्या होता है? इस तरह से, थोड़ा नजदीक इसको लिखें, इस तरह से। मतलब यहां जो भी जुड़ना होगा यहां जुड़ेगा, जो भी जुड़ना होगा यहां पर जुड़ेगा। यानी ये दो समूहों के तरह होते हैं कि अगर यहां पर, अर्थात इस तरह से भी लिख सकते हैं, RCO सिंगल बॉन्ड, RCO सिंगल बॉन्ड, कुछ इस तरह से,
ठीक है, ये आपका है क्या, O है, ये आपका क्या, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ में CO, ऑक्सीजन के साथ में CO जुड़ा है, और इस C के साथ में जो भी जुड़ना होगा जुड़ेगा। कभी भी कंपाउंड आएगा तो कैसे होगा, लेकिन मैं पहले इसका बता दूं कि आईपीसी नाम लिखने के लिए, एनहाइड्राइड का आईपीसी नाम लिखने के लिए एल्केन से E हटाकर एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्केन एनहाइड्राइड हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्केन एनहाइड्राइड। देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जिससे इसका नाम देखिए, एल्केन से E हटाकर ओइक एनहाइड्राइड, एल्कानो, हाँ, ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं, एनहाइड्राइड, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्केनोइक, जिससे इसका पूरा नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाता है, जिससे इसका पूरा नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाता है। ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, 11th की बुक में है, तो ये इसलिए मैं पूरी चीजें कंपटीशन टाइप का पूरा लेना चाह रहा हूं। एल्केन से ही हटाया, ओइक एनहाइड्राइड जोड़ा, जिससे इसका पूरा नाम एल्कानोइक एनहाइड्राइड हो गया, जिससे इसका पूरा नाम एल्केनोइक एनहाइड्राइड हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं आगे इसका एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे CH3 CH2, जो चीज ये इस CO के साथ जुड़ा है वही सेम इधर भी जुड़ेगा, CH3 CH2। अब बताइए इस तरह से कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन से यानी C बराबर 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन होगा। हेक्सेन से E हटेगा, ओइक एनहाइड्राइड जोड़ दिया जाएगा, एनहाइड्राइड जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक, क्या हो जाएगा इसका नाम, हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड, हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड। मैं दोनों लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा इंग्लिश में अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर होगा तो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग में, बाकी कोई से हमारे ख्याल से नहीं हो पाएगा गलती। ठीक है, तो हेक्सेनोइक एनहाइड्राइड हो गया। बात समझ में आया। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपके हमने कराया, और ऐसे आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला चल रहे हैं। अगले पे हमने आपसे क्या कहा कि एनहाइड्राइड का अगर आईपीसी नाम लिखना है तो एल्केन से E हटाकर आप क्या जोड़ दीजिएगा, ओइक एनहाइड्राइड जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे आपको ईथर। क्या पढ़ेंगे, ईथर। अब ईथर भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन IIT करते हैं या नीट की जो तैयारी करते हैं, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ईथर का आईपीसी कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो जरूर आप उसको गौर कीजिएगा। देखो, ईथर एक ऐसा यानी किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में अगर ईथर समूह आता है तो कैसे रहेगा, ईथर O होता है, इसके बाहर और इसके बाहर, यानी इसके लेफ्ट और राइट दोनों में, यानी कीटोन और ईथर समूह देखा जाए तो यही दो लोग ऐसे मिले जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब इधर से भी कोई जुड़ेगा और इधर से भी कोई जुड़ेगा। सेम ऐसे इस ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी कोई जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन के राइट में भी कोई जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं। कोई का मतलब एल्किल मूलक, कोई एल्किल मूलक इधर जुड़ेगा और कोई एल्किल मूलक इधर जुड़ेगा। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। चलिए आगे मैं बता रहा हूं। देखिए, तो आपको ईथर के बारे में पढ़ना था। देखिए, ईथर का इसमें सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्रियात्मक समूह लगा रहता है। किसमें, ईथर की बात कर रहे भैया। ईथर में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगा होता है। इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए सबसे विशेष कर ध्यान देने वाली बात, अगर इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के जिस तरफ अधिक कार्बन होते हैं और ऑक्सीजन के जिस तरफ कम कार्बन होते हैं, पहले इसका ज्ञान होना जरूरी है। बात मैंने क्या कहा कि जो समूह O है उस O के लेफ्ट में या उस O के राइट में आपको यह देखना है कि किसमें कार्बन की संख्या अधिक है, किसमें कार्बन की संख्या कम है। कार्बन की संख्या अधिक वाले को, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक होगी उसे हम एल्केन के नाम से जानेंगे। अगर अधिक होगी, कार्बन की संख्या क्या होगी भाई, अधिक होगी। अगर कार्बन की संख्या अधिक हुई तो उसे एल्केन से, और जिस तरफ हमारी कार्बन की संख्या कम हुई, जिस तरफ हमारी कार्बन की संख्या कम हुई उसे हम एलॉक्सी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एलॉक्सी। उसे हम क्या पढ़ेंगे, एलॉक्सी पढ़ेंगे। तथा इनके लिखने का जो क्रम होता है वो हमारा क्या होगा, एलॉक्सी एल्केन होगा। क्या होगा, एलॉक्सी एल्केन होगा।
बात समझ में आ? यही आपका सबसे अच्छा मेथड है। फिर से सुनो मेरी बात, हमने क्या कहा कि अगर के कभी भी ये ईथर आया, ईथर के लेफ्ट और राइट में कार्बनों की संख्या देखो, ईथर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कार्बनों की संख्या देखो। मान लेते हैं इधर अधिक है, इधर हमारा क्या है, अधिक है, इधर मेरा कम है, क्या, कम कार्बन, कार्बन की बात मैं कर रहा हूं। अगर अधिक कार्बन है तो एल्केन के नाम से जाना जाएगा, कम कार्बन है तो एलॉक्सी के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से, एलॉक्सी के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इनके लिखने का सही क्रम एलॉक्सी एल्केन होगा, लेकिन इनके लिखने का जो सही क्रम होगा एलॉक्सी एल्केन होगा। बात समझ में भाई, इतना क्लियर मैं कर दिया। वैसे आप रिवीजन करके देखते हैं इसे रिटर्न तब भी क्लियर होता है, मैं 2 बार कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, देखिए अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इधर देखो, अगर मैं कहता हूं इधर CH3 लगा दिया, इधर भी मैंने CH3 लगा दिया। ये सेकेंड ईयर तक की चीजें बता रहा हूं भैया। आप जब पढ़ोगे कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, एल्कोहल बनाने के लिए एरोमेटिक कंपाउंड वहां पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां पर मिलेगा ये सब चीजें बहुत अच्छे से। इसका दूसरा सेकंड नाम जो होता है वो उसी में वही चीज वहां देखने को मिलेगा। ये IUPAC नहीं मिलेगा, वो दूसरे नाम से पुकारा जाएगा जो मैं आपको कह रहा हूं। देखिए ये चीजें आपकी हो गई क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन। हमने कहा भैया जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो, जिधर कार्बन की संख्या कम हो। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये CH2 CH3 ऐसे लिख दे। अब देखिएगा इधर कार्बन की संख्या क्या है, अधिक है, बोलो हाँ या ना। कैसे पता चला, 1 कार्बन 2 कार्बन। इधर देखो कार्बन की संख्या 1 आया तो इधर अधिक, इधर 2, जिस तरफ 2 है तो उसे हम 2 कार्बन से क्या लिखते हैं भैया, इधर की चीजों को मैं लिखूंगा क्या, C बराबर 2 है तो इसे लिखूंगा क्या, एथेन लिखूंगा, ठीक है। और इधर जहां पर C बराबर 1 है उसे हम क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे भाई, मेथॉक्सी। लेकिन इनके लिखने का सही क्रम, लेकिन लिखने का जो सही क्रम होता है, सही क्रम, लेकिन सही क्रम इनका क्या होगा, इनका सही क्रम मेथॉक्सी एथेन होगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये होगा मेथॉक्सी एथेन होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको क्लियर कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। ये भी ईथर का भी हाई स्कूल में नहीं दिया है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो और बच्चे कंपटीशन की तैयारी जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह का सोचे होंगे उनके लिए भी। देखो मैंने कहा ये इस तरह से मैंने लिखा था इसको CH3, इस तरह से मैंने लिखा था CH3। इसका नाम क्या होगा, इधर भी कार्बन की संख्या, इधर भी कार्बन की संख्या 1 1 ही है, तो फिर सर कैसे होगा। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, 1 यानी C बराबर 1, तो इधर भी तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। इधर हम इसको क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हैं। जब कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो तो किसी को कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी को मतलब ये कि अगर इसको आपको एलॉक्सी लिखना तो एलॉक्सी लिखो, इसको आपको मेथेन लिखना, एल्केन लिखना है एल्केन लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 1 कार्बन था तो मेथॉक्सी इसको लिख दिया, 1 कार्बन था तो मेथेन लिख दिया। आपकी इच्छा नहीं सर मुझे ये वाला लिखना बहुत अच्छा लगता, तो चलो भाई इसको लिख लो, चलो भाई इसको लिख लो। लेकिन इनके सही क्रम जो लिखने के होंगे वो आपके क्या होंगे, मेथॉक्सी मेथेन ही होंगे, मेथॉक्सी मेथेन ही होंगे। ये बात आपको सबसे ज्यादा नोट करना है ये एग्जाम में। लेकिन इसका एक सेकंड नाम होता है भाई, इसका एक सेकंड नेम है, उस नेम को आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपके लिए है, ये आपके लिए है भाई, पर्सनल आपके लिए। आप खुद इसका आंसर बताएंगे कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। IUPAC तो मैंने बताया, लेकिन इसका दूसरा नाम आप बताएंगे, ठीक है। वीडियो पढ़िए तब देखिए कितने मजेदार है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है कि बस करो चलो स्किप करें थोड़ा सा देखें, नहीं ऐसे नहीं, दम लगा के देखिए, दम लगा के पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जो बड़ा हो। फिलहाल आप में तो दिया नहीं है लेकिन मैं करता हूं, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O CH, कहीं कहीं पर ये दिखता नहीं, ऐसे छिपा रहेगा ऐसे, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बस करो यहाँ कीटोन ढूंढना पड़ता है, आपको देखना कौन सा समूह लगा है वो आपको देखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर देखो ये मेरा मिला क्या, ये यहाँ पर मेरा क्या है, ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर छिपा हुआ बैठा हुआ। अब ये मैं जानता हूं कि अगर केवल ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन के इधर सब एल्किल मूलक, ऑक्सीजन के इधर सब एल्किल मूलक हैं। कैसे हैं आप कैलकुलेट करके देखिए, वो सब आपको मैं बता चुका हूं। अब देखो इधर कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, C बराबर इधर 4 है, इधर 1 2 3, C बराबर इधर 3 है। 3 जिस तरफ ज्यादा होता है उसे एलॉक्सी यानी कि
सॉरी एल्केन, इसे हम लिखेंगे ब्यूटेन। 4 कार्बन से ब्यूट होता है तो ब्यूटेन हो जाएगा, ANE जुड़ जाएगा। 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोप होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपाक्सी, प्रोपाक्सी ये हो जाएगा प्रोपाक्सी। तो इसके लिखने का सही क्रम क्या हो जाएगा, प्रोपाक्सी ब्यूटेन, प्रोपाक्सी ब्यूटेन। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, चीजें समझ में आ गई। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा, देखिए टाइमिंग कितना हो गया, बस हो गया। तो चलो ये देखो, थोड़ा सा टाइमिंग देखना जरूरी रहता है ना, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप जानते ही होंगे कितनी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने देखने के लिए कहा। अब इसके बाद में हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए। एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर किसी भी समूह के साथ, ध्यान देना, अगर किसी भी समूह के साथ, हाँ साथ कोई एल्किल मूलक, कोई आर के साथ कोई आर नाम का व्यक्ति एक बार आया हो, मतलब किसी भी समूह के साथ में कोई दूसरा समूह एक बार लिखा हो, कोई चीज एक बार लिखा हो, तो उसे हम लोग मोनो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मोनो। अगर कोई चीज 2 बार लिखा हुआ है, कितनी बार, 2 बार, तो उसे हम लोग डाई कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई कहते हैं। अगर कोई चीज 3 बार दिखी मिली हमें, 3 बार लिखा हुआ, जैसे अभी हमने लिखा इसको इस तरह से CH3 2 बार आया तो इसका नाम डाई से पुकारा जाएगा। बाकी अगर हम कुछ बोल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये 3 बार आया, तो 3 बार के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्राई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्राई कहते हैं। अगर हमारा चीज यही 4 बार दिखाई दे, कितनी बार, 4 बार, तो इसे हम लोग टेट्रा कहते हैं। अगर कोई समूह 5 बार, फिलहाल दिखेगा नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूं, 5 बार अगर कोई समूह दिखे तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, पेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटा कहते हैं। बात समझ में आई। इस तरह से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इसे ज्यादा आपको मिलने वाला नहीं है। जैसे कुछ जगहों पर ऐसे मिल जाएगा, ऐसे CH3 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 CH3, ठीक है। तो मैं अभी वर्क भी, यानी कि आपको वर्क भी कराऊंगा, तो ये कितना हो जा रहा है, इसका पूरा IPC नाम वास्तव में है क्या, तो ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। ये भी क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा पूछने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आपको बताता रहूंगा, ये चीज आपका क्लियर हुआ। अब हम अगला पढ़ेंगे एमीन। क्या पढ़ेंगे भाई, एमीन पढ़ेंगे, ठीक है। अब एमिनो समूह, एमिनो समूह, एमिनो समूह हम लोग पढ़ेंगे, और एमिनो समूह में हम लोगों को क्या देखना है, ये देखना है, ठीक है। एमिनो समूह का मतलब ऐसा किसी भी, यानी इसका एमिनो समूह का मतलब क्या होता है, किसी में, यानी कोई भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हो, उस हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में अगर सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, एमिनो समूह कहलाता है। क्या कहलाता है, एमिनो समूह। इसका IPC नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से सुनिएगा, किसी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के साथ में अगर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 लगा हो तो वो एमिनो समूह कहलाता है। इसका IPC नाम लिखने के लिए एल्केन से ई हटाकर, एल्केन से ई हटाकर एमिनो, एल्केन से ई हटाकर एमिनो जोड़ दिया जाता है, जिससे इसका पूरा नाम एमिनोन होता है शायद, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एल्के, 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 जिससे इसका पूरा नाम एल्के एमिनो, एमिनो, इस तरह से होगा भाई, जिससे इसका पूरा नाम एल्के एमिनो, एमिनो, हाँ इतना होगा, जिससे इसका पूरा नाम एल्के एमिनो होगा, ठीक है। थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग इधर उधर हो, लेकिन हिंदी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं, मेरे पास एग्जांपल है वो, जैसे मैं कह दूं आपको, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें कितने कार्बन है भाई, 1 कार्बन है। 1 कार्बन से क्या हो सकता है, मेथेन हो सकता है। मेथेन से ई हटा, और प्लस इसमें आप क्या जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे, यानी एमिनो जोड़ेंगे, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेमीनो, मेथेमीनो, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेमीनो। ये ए जो रहता है यहां पर जो ए रहता है, ये ए इसके पास चला जाता है, मेथेमीनो, ठीक है, ऐसे रहेगा मेथेनुमो, हाँ मेथेमीनो। या आप पूरा इस तरह से अलग लिखना चाहेंगे तो मेथेमीनो ऐसे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं, या एमीन भी कर सकते हैं, इसका नाम एमीन भी लिख सकते हैं, एमीन, ओनली एमीन, यानी मेथेनमीन, इसका नाम हो जाएगा मेथेनमीन, इतना भी लिख सकते हैं भाई। अगर आपको यानी एल्केन से ई हटाकर एमीन भी जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं, एमीन, AMINE, एमीन, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्के नमीन, ठीक है। इतना भी ये आपके बुक में दिया है,
ये आपके बुक में दिया, हाई स्कूल की बुक में, लेकिन इसको हम लोग एमिनो कह सकते हैं, मेथे एमिनो कह सकते हैं, ठीक है। तो जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाता है, एल्केनमीन। जैसे यही चीज है, एक कार्बन आया, एक कार्बन से मेथ हुआ, आपका मेथेन हुआ, दिख रहा कि नहीं इधर, चलो एक कार्बन आया तो एक कार्बन से आपका क्या हुआ, मेथेन, ई हटाया और प्लस एमीन, एमीन जोड़ दिया, एमीन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनमीन। इसका मेन नाम क्या हो जाएगा, मेथेनमीन, मेथेनमीन, ठीक है भैया। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, या इतना भी आप कह सकते हो, मेथे एमिनो कह सकते हो या मेथेनमीन कह सकते हो, मेथेनमीन, मेथेनमीन, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे अगर हम कह दें CH3 CH2 और NH2 तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, C बराबर 2, 2 कार्बन से क्या होता है, एथेन होता है, E हटाओगे तो AMINE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनमीन, क्या हो जाएगा, एथेनमीन, यानी इसका नाम हमने क्या कह दिया, एथेनमीन, क्या हो जाएगा, एथेनमीन, दिख रहा कि नहीं, एथेनमीन, ठीक है। या इसको हम लोग कह सकते हैं एथेनमीनो, यानी एथेनमीनो कह सकते हैं, एथेनमीनो, जैसे यहीं पर मैंने लिखा ना, एथेनमीनो कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, 2 चीजें, इसका 2 नाम होता है फिलहाल, ठीक है। चलिए ये भी आपका क्लियर हुआ। अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए, टाइम बताइएगा। तो देखो अब इतना आपको समझना है कि इतने तो IUPAC में आपको बता दिया, एक और आपका बचा हुआ है। इसके साथ में फिर मैं अगली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्या नाम है कि लंबी श्रृंखला का चुनाव कैसे किया जाता है। बहुत लंबी श्रृंखला का मतलब जैसे इस तरह का हुआ, CH3 CH2 CH2 C CH3 और यहां पर OH लगाओ, फिर CH3 CH2 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 और लास्ट में C2H5। तो इसका पूरा नाम कैसे लिखा जाएगा, इतने का पूरा नाम, तो वो सब अभी आपको सीखना है और इसके बाद वाली वीडियो नहीं, चौथे पार्ट में वो आपको बताऊंगा। ये अब इस पार्ट में आपको मैं क्या सिखाने चल रहा हूं, एक और बचा है नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह यानी नाइट्रो समूह का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड NO2 लगा हो, वही हमारा नाइट्रो समूह कहलाता है। कहने का मतलब जैसे CH3NO2, तो इसका पूरा नाम क्या लिखा जाएगा, तो किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में अगर NO2 लगा हो तो उसे हम नाइट्रो समूह कहते हैं। और इसका IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए एल्केन, कुछ हटाते नहीं, एल्केन नाइट्राइड, यानी एल्केन नाइट्राइड या नाइट्रो एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नाइट्रो एल्केन लिखते हैं। इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं, या तो नाइट्रो एल्केन लिखते हैं, ठीक है, एल्केन प्लस नाइट्राइड या नाइट्रो एल्केन, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। जैसे अब मैं आपसे कह दूं, यही जो मैंने एग्जांपल लिखा था CH3NO2, तो इसमें एक कार्बन है, C बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, और प्लस इसका नाम, एक कार्बन से मेथेन होता है और प्लस आपका NO2 लगा है तो नाइट्राइड हो जाएगा, नाइट्राइड। लेकिन आप नाइट्राइड मत लिखिएगा, कहीं कहीं पर ये चीज मिलेगा, बहुत कहीं पर, मतलब कहीं पर थोड़ा बहुत, अगर कहीं डीप क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा हार्ड, तब वहां पर ये IUPAC का नाम देगा, नहीं तो आपको यही लिखना पड़ेगा, नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो मेथेन। ऐसे C2H5 NO2, तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन से कितने, अब ये मत कहना सर जी इसमें कार्बन है, कुछ लड़के इसे संख्या में कर देते हैं, रटे रहते हैं कि इसमें देखो CHO में मिला, COOH में मिला, सिंगल बॉन्ड COOCO इसमें मिला, तो इसमें भी रट्टा मार देते हैं, एक है तो 2 अपनी मर्जी से लेते हैं। दिखाई तो देता है उनको कि है, लेकिन वो इसका प्लस इसका एक कार्बन, अरे इसमें कार्बन परमाणु है ही नहीं तो फिर क्यों गिनने का, ठीक है। तो वो ये आपसे मिस्टेक होगा, ये आपसे गलती होगी कि यहां पर भी आप गिन लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रो समूह लगा है तो आप यहां पर लिखोगे क्या, नाइट्रो, और यहां पर क्या है, एथेन, नाइट्रो एथेन, बात समझ में, नाइट्रो एथेन। ऐसे आप इसका IUPAC पूरा लिखोगे, ठीक है। चलिए चलते चलते एक चीज मैं आपको और बताते चल रहा हूं, ठीक है, एक बार और ध्यान में देखिएगा। अब हैलोजन, ये हैलोजन परमाणु होते क्या है, जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। हैलोजन परमाणु को हम लोग X से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, X से। इसमें जो आते हैं वो आपके F आते हैं, जिसको हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, Cl आते हैं, क्लोरीन कहते हैं, Br आते हैं, ब्रोमीन कहते हैं, और फिर आपके क्या आते हैं, I, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यानी आइडो कहलाता है या आयोडीन।
बात इतनी समझ में आ गई होगी। F का मतलब हो गया फ्लोरो, Cl का मतलब क्लोरो, और Br का मतलब ब्रोमो, और I का मतलब आइडो। ये IUPAC में आपका सबसे ज्यादा यूज होगा भाई। ये IUPAC में जब आप लंबी श्रृंखला का चुनाव ऐसे करोगे, कहीं ऐसे और कोई ऐसे आया, कहीं पर ये लटके हुए मिल जाएंगे किसी ना किसी यानी कि ऐसे कुछ इस तरह से, जिस तरह से मैंने अभी आपको लिखने के लिए दिखाया था, कुछ इस तरह से CH2 और फिर C, यहाँ पर Cl ऐसे लग जाएगा, यहाँ पर CH3 लग जाएगा, और यहाँ पर कुछ CH3 CH2 CH3 CH2 और CH2 C2H5। ध्यान दीजिएगा, एल्किल मूलक कभी भी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के फर्स्ट कार्बन या लास्ट कार्बन पे ही लगते हैं और कहीं पर ये नहीं बीच में आ सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बताया था। तो अब ये चीज जैसे Cl लटक गया, यहीं पर कहीं Cl लटक जाए, Cl लटका कहीं F लटक जाएगा, कहीं पर ऐसे Br लटक जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता भाई, ये सब लटके हुए, ये इनकी इतनी वैल्यू कम है कि ये कहीं ना कहीं लटके हुए मिलेंगे आपको। ये ओरिजिनलिटी में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब एकदम गंवार है, ये जाके कहीं ना कहीं लटक जाएंगे। देखो यहाँ लटके, यहाँ कि ये नहीं कहेंगे भाई महानता हमारी भी है, हमको अपने साथ ही रखे रहो, लटके हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी भी समूह पर F आ गया, Br आ गया, और फिर क्या आ गया, F आ गया, मैं लिख दूं ब्लैक से, Br आ गया, F आ गया, और यहां पर आपका Cl आ गया। ठीक है, ऐसे कहीं पर और देख लीजिएगा, ऐसे कहीं पर I आ गया, तो इनका नाम हम कैसे करेंगे, ऐसे इनका नाम क्या करेंगे। तो ऐसे चीजों को जानने के लिए सबसे पहले आप यही समझ लीजिए, जहां पर अगर कहीं पर F आएगा उसको हम लोग फ्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लोरो। जहां पर Cl आया उसे हम लोग क्लोरो कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरो। जहां पर Br आया उसे हम लोग ब्रोमो कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रोमो। और जहां पर I आया उसे हम लोग आइडो कहेंगे। क्या कहेंगे, आइडो। ध्यान देना, आइडो कहेंगे। जैसे कहीं पर आ जाएगा तो जैसे हम कह देंगे क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, हाँ, और कह देंगे फ्लोरो या आइडो हेक्सेन। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ध्यान देना, ये चीजें मैं कल वाली वीडियो में या अगली वीडियो में, तो इसको ज्यादा से ज्यादा पहले नंबर तो आप लोग शेयर करो, साथ में लाइक करो, और अपने दोस्तों में इनको बताओ कि कम से कम IUPAC इतनी बेहतरीन चीजें नहीं मिलने वाली है। और सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो क्वेश्चन मैं दिया हूं उसका जवाब तो जरूर कहीं से ढूंढ के दो, चाहे वो कहीं बुक से, चाहे खुद अपनी नॉलेज से, या भाइयों में कोई हो तो उनसे पूछ के। ठीक है, तो कम से कम ये चीज जरूर करो, और वीडियो को शेयर करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, टॉपिक वाइज मिलता रहेगा। फिलहाल अभी एक चैनल और मेरा बन गया है, उस पर भी मैं फिजिक्स का वीडियो उस पर और केमिस्ट्री का डालूंगा। फिलहाल ये मैथ के लिए है, लेकिन फिलहाल अभी तो जो चल रहा चलने दीजिए, क्योंकि अभी अपने पास इंतजाम नहीं है कि जिससे मैं इसको वीडियो को एडिट कर सकूं। जितने में मैंने इसको क्या किया, शूट किया, उतने में डाल देता हूं, चाहे वो 10 MB का हो, 10 GB का हो, 5 GB का हो, 4 GB का हो, जितने में होगा वो उतना डाल दिया जाता है। और आप जानते होंगे कि कितना दिक्कत होता है। फिलहाल मोबाइल से शूट करने पर मोबाइल के अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। एडिट करने का बहुत क्या नाम है, ऐप्स है आपके दिमाग से, लेकिन एडिट करने के बाद वो मैं एडिट करता हूँ तो वहाँ से वीडियो का क्या होता है, क्वालिटी खराब हो जाता है। लोगों का कहना अलग है, लेकिन वास्तव में क्वालिटी खराब हो जाता है, तो जिससे आपको असुविधा ना हो, बस मैं ये चाहता हूं। तो आप वीडियो को जरूर पहले लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।